Hi everyone, welcome back to the new episode of the Big Fat Podcast where we talk about businesses, relationships, and stuff. So let's roll the intro. गाइस, ये मेरा फ्रेंड है अभिनव बंसल। Hi, everyone. 2 महीने पहले फ्रेंड बने, बट मतलब बहुत बढ़िया फ्रेंड है। तो अभिनव क्या करता है, एक बार ऑडियंस को बता यार। First of all, I want to thank you for giving this opportunity नहीं जी मत बोल यार, थोड़ा ओल्ड लगता है मुझे। अच्छा to share my अब views इससे over एक this साल छोटा हूँ platform. वैसे। हाँ, वैसे मेरे से 1 साल छोटा है, पर बातें बहुत बड़ी करता है ये। जैसे कि सब कुछ इसी को बताओ। ये बात तो है। हाँ, तो हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? क्या करते हो? Basically, I am into the business of metals, अच्छा, of trading and processing metal sheets and coils ओके as per the customer requirements, like brass sheets, copper sheets, ओके। CR coils, SS, aluminium, मतलब इनकी शीट्स में भी है, इनके हम कॉइल्स भी डील करते हैं, इनकी स्क्रैप्स में भी डील करते हैं। अच्छा, नहीं तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहती है इनकी, मतलब मतलब एक्चुअली क्या होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट से फॉर एग्जांपल मेरे पास n नंबर ऑफ, मतलब मेरा जो प्राइमरी काम है वो एक फर्स्ट गुड का है, मतलब अच्छा। स्क्रैप इज अ सेकेंडरी गुड। अच्छा, ठीक है, स्क्रैप इज अ सेकेंडरी गुड। ठीक है, सेकेंडरी गुड से मतलब है वो सेकंड हो गया, ठीक है, उसको हम प्रोसेस करेंगे तो एक शीट बनेगी ठीक है, या कॉइल बनेगी। ठीक है। तो मैं बेचता बेसिकली सबसे पहले शीट या कॉइल ही हूँ। अच्छा, ओके हाँ, स्क्रैप तो मेरा साइड बिजनेस है वैसे। ओके। अब तो हम काफी अच्छी क्वांटिटी में भी स्क्रैप का बिजनेस कर रहे हैं, ब्रास की, ठीक है। कॉपर की स्क्रैप्स का। तो स्क्रैप मेनली ये जो गाड़ी वगैरह से निकलता है या क्या, मतलब स्क्रैप्स कुछ भी हो सकता है। देख, मेरे को मेटल की नॉलेज नहीं है, आई जस्ट हाँ। नो द नेम। तो मुझे वो जानना है कि एग्जैक्टली है क्या ये चीज। स्क्रैप कुछ भी एनीथिंग जो आपके यूज का नहीं है वो आपके लिए स्क्रैप है। ठीक है। फॉर तो एग्जाम्पल बेसिकली जो कबाड़ी वाले लेते हैं वो उसको प्रोसेस करके तुम्हें दे देते होंगे, like that? नहीं। जब मैं भी इस बिजनेस में नहीं आया था मुझे भी शायद यही लगता था। सही बात है। तो जब तक हम आएंगे नहीं तब तक हम जान नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो स्क्रैप बेसिकली क्या होता है कि जो चीज आपके काम की नहीं है, ठीक है, वो एक स्क्रैप है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत लेमैन से एग्जाम्पल देते, एक घर बनता है, ठीक है, घर बनने से पहले टूटेगा। ठीक है, टूटता जब वो घर है, एक कंस्ट्रक्टर क्या करता है या एक ठेकेदार क्या करता है, उस घर में से जितनी भी सारी चीजें होती है जो काम की नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पुरानी वायर्स, हाँ, पुरानी एमसीबी, हाँ। सरिया जो निकलता है उसके अंदर से, वो सब उसके लिए स्क्रैप है। अच्छा, ओके ओके ओके। स्क्रैप हो गया। ठीक है, ठीक है। जैसे सरिया निकला, हाँ हाँ, उस सरिये की एक वैल्यू होती है मार्केट में, ठीक है। क्योंकि देखो मेटल कभी भी कोई खराब नहीं होता। खराब नहीं होता। मेटल कभी भी आप उसको दोबारा वापसी मेल्ट करो, वो वापसी नई शेप में आके बिल्कुल नया बन जाएगा। मतलब मेटल की कोई शेल्फ लाइफ नहीं है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। समझ रहे हो आप बात को? हाँ, हो सकता है कि जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़ा डल हो जाए, उसकी अपीयरेंस खराब हो जाए हाँ, ड्यू टू वेदर कंडीशंस। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन है, ठीक है। आयरन लाल हो जाए, रस्ट खा जाता हाँ, है। हाँ, या कॉपर है, कॉपर भी आप कॉपर ब्रास भी आपको पता ब्लैक हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर खुले में रखे रहे तो, जैसे सिल्वर होता है। जैसे सिल्वर होता है। ठीक है। तो मतलब फिर इनको दोबारा से हम वो कर सकते हैं यूज, जैसे अगर आयरन रेड हो गया, मतलब हाँ, ब्रश हो गया, हाँ। सो उसको दोबारा से, मैंने वो भी देखा है कि उसको दोबारा से कोई प्रोसीजर होता है कि उसके दोबारा बाद बैक टू दैट वो फॉर्म चीज दिया है। मैंने भी देखी है, हाँ। बट उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है मेरे को। अच्छा, ओके। पर मेरे हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जो प्रोसेस वो यूज करते हैं हाँ, ऑन सम यूट्यूब वीडियोस, हाँ, हाँ, वो उसकी कोई एक लेयर उतार देते हैं, तो अच्छा। उसकी कहीं ना कहीं एक लेयर डिप्लीट हो जाती है वो अच्छा रस्ट से। अच्छा अच्छा, समझ गया। तो इस चक्कर में तो बिजनेस में कितना टाइम हो गया? बिजनेस में आई केम इन बिजनेस ऑन अराउंड 2019, बट Okay. अगर फुल फ्लेज कहोगे तो 2020 अच्छा। आफ्टर कोविड। हाँ, वो तो है ही। बिकॉज एक्चुअली क्या था, मैं 2020 में प्लान कर रहा था टू गो फॉर माई फर्दर स्टडीज यूके। मतलब एटलीस्ट मेरा इतना काम हो गया था हाँ, कि मेरे पास ऑफर लेटर था, मेरे पास स्कॉलरशिप थी, आई जस्ट हैव टू पे फॉर द फीस। अच्छा। और फिर मेरे को वीजा अप्लाई करना था। तो वहाँ क्यों नहीं गए? वो फिर कई सारी चीजें एक साथ हो गई बैक टू बैक। हाँ। मेरे को घर शिफ्ट करना पड़ा, अच्छा। मेरे भैया की शादी हाँ, मतलब पक्की हो गई, और बहुत फिर ज्यादा occupied हो बहुत गए। सारी चीजें इकट्ठी हुई। तो पापा ने कहा दिस इज नॉट द राइट टाइम, हाँ, अब अगले साल देख लियो। हाँ। फिर अगले साल जब बिजनेस में आ गए हाँ। तो फिर जाने का मन नहीं करा। सही बात है। ये सब चीजें। तो एग्जैक्टली अब जैसे मतलब मेटल की बात करें तो इसका फ्यूचर क्या लग रहा है? क्या है मेटल मतलब का metal फ्यूचर, हाँ, देखो मैं भी कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था, उस हाँ। पे यही देखा मैंने कि जितने भी मेटल्स हैं, हाँ, मतलब
जिनमें मैं डील करता हूँ या जो अवेलेबल है मार्केट में या जिनमें जो भी मतलब मार्केट में बिकते हैं, फॉर एग्जांपल हम बहुत कॉपर की बात करते हैं, कॉपर का फ्यूचर, कॉपर एक एल्यूमिनियम, इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है आने वाले टाइम में। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि इनकी डिमांड ना ये काफी शॉर्ट ऑफ सप्लाई है, और इनके आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। उसके मैं आपको रीजन भी दूंगा अभी। और आप देखना जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चली आ रही है, गवर्नमेंट अब फोकस किस पे कर रही है, इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर या ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रही है फोकस। सही बात है। चाहे वो रोड्स में चार्जर लगाने हो या कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो जिससे कार्स ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाए। मतलब उन मैंने सब में हाईवेज पे देखा है वो जो नीचे से चार्ज होता है। मतलब जो हमारे ट्रांसपोर्ट एंड रोड मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने खुद भी कहा था कि अब मैं ऐसे हाईवेज डेवलप करूंगा कि जो लोग अभी ईवीज लेने से थोड़ा करते हैं ना, हेजिटेट करते हैं कि यार हम रास्ते में बंद हो जाएगी गाड़ी, हम क्या करेंगे, वो इस चीज पे भी काम कर रहे हैं अब। अच्छा। हाँ, तो जैसे अब ईवीज हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर सबसे ज्यादा एक कॉपर और एल्यूमिनियम लगेगा। अच्छा। नॉट मेरा बट अच्छा, नहीं मतलब जो भी बनाता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब मेरे अगर आप मेरे बिजनेस की बात करोगे तो मैं जिनको अपनी शीट्स कॉइल्स देता हूँ वो बेसिकली कंज्यूमर्स हैं, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिकल्स एंड स्विच गियर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल लाइन जैसे जो स्विचेस एमसीबीज बनाते हैं, ठीक है, चेंज ओवर्स, जो मतलब पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाते हैं घर का, ठीक है। तो उसमें हर तरीके के मेटल लगते हैं, उसमें कॉपर भी लगता है, उसमें ब्रास भी लगता है, उसमें मेरा लोहा भी लगता है, सीआर कॉइल्स जिसको मैं कहता हूँ, ठीक है। और जो दूसरे मेरे कस्टमर हैं जो आपके घर में ये सॉरी वो क्या कहते हैं उनको, सैनिटरी वाले, ठीक है। अच्छा, जो सैनिटरी वाले बाथ फिटिंग मैन्युफैक्चरर्स, जो जैसे आजकल कोलर, जैक्वार, उन सबको मेरी सप्लाई जाती है टू द ओईएम मैन्युफैक्चरर्स। जो एक्चुअली क्या आजकल ये कंपनीज क्या करती हैं कि आप एक बड़ा ब्रांड हो, ठीक है, अब आपको पता है कि यार मैं एक बड़ा ब्रांड बन चुका हूँ, मेरे साथ लोग काम करने के लिए मरे जा रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप जो भी लोग आपके पास आएंगे आप कहोगे यार मेरे को तो मेरा प्रोडक्ट ये है, इसमें ये मटेरियल लगेगा, इसकी ये क्वालिटी है, इसका इतना वेट होना चाहिए, मुझे तो ये मटेरियल बना के दे दो। अच्छा। ब्रांडिंग में अपने आप खुद कर लूंगा, ठीक है, आप मुझे मटेरियल बना के दे दो मेरी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। समझ गया। तो ये लोग क्या करते हैं, बाहर से मटेरियल उठाते हैं सारा, ठीक है, खुद तो ये बहुत मतलब ये लगा लो जो इनकी बिल्कुल प्रीमियम लग्जरी आइटम होगी ना, जो इनको जिन पे इनको खुद का फोकस चाहिए होगा, सिर्फ वो बनाएंगे, और शायद वो भी ना बनाए। तो मतलब जैकवार वगैरह आउटसोर्स करता है टोटल। अच्छा, टोटल का मतलब अगर वो महीने में फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख नल बना रहा है या 1 लाख टैप्स बना रहा है, तो उसमें से मेरे ख्याल सिर्फ 10,000 ही खुद बनाता होगा। अच्छा, ओके, ये बात नहीं है। हाँ, क्योंकि इनको वो सब कुछ बच जाता है ना। हाँ, इनको अगर ये खुद बनाएंगे उससे सस्ते रेट पे बाहर से लेंगे, बिल्कुल सही बात है। सामने वाले को काम भी देते हैं, हाँ, अपनी ब्रांड वैल्यू भी जुड़ी रहती है। यार वही है कि, और सबसे बड़ी बात है कि प्रोडक्ट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले रहे हैं, दूसरे के उसके हिसाब से नहीं दे रहे। अच्छा, समझ गया। अपनी जो इन्होंने रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करी है, जो इनका मार्केट स्ट्रक्चर है, हाँ, उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट से। अच्छा, मतलब यही है यार, मतलब वही वाली बात हो गई ना, अगर नॉर्मल टी शर्ट है वाइट तो भाई मतलब 100 रुपए की मिल जाएगी, लेकिन उस पर एडिडास का लोगो छपा है तो वो 1000 रुपए की मिलेगी। बस 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 वो चीज है। और कहीं ना कहीं देखो क्वालिटी तो होती है, फॉर एग्जांपल वो तो मतलब आप स्पेसिफिकेशन देते हैं वो। हाँ, क्वालिटी भी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। ये ब्रांड्स जो है अपने, देखो क्वालिटी कहीं ना कोई किसी भी चीज का ब्रांड हो, चाहे वो फुटवेयर का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे सैनिटरी का हो, या और किसी चीज का, वो सब ने हल्की हल्की क्वालिटी डाउन कर दिया। अच्छा, मतलब धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि मेटल्स इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं और मार्केट में रेट इनको मिल नहीं पा रहा। डिमांड इतनी है यार मेटल्स की, अब हर आप यकीन मानना, अभी कुछ ना 5-6 महीने पहले से कॉपर के प्राइसेस बिल्कुल शार्पली इंक्रीज हुआ है। अच्छा, मतलब कि मैं आपको बताऊं इतना ज्यादा इंक्रीज था हाँ, कि हमें माल बेचने की जरूरत भी नहीं थी। हमारी दुकान में या मेरी फैक्ट्री में जो माल रखा था वो रखे उसके प्राइसेस बढ़ रहे थे। अच्छा, ये तो गोल्ड हो गया। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ, मैं डेली सुबह उठता था, जो मार्केट खुलती थी वैसे 10-15 रुपए ऊपर खुलती थी। अच्छा, मतलब कल रात को मान लो मार्केट 790 बंद हुई है, 790, तो अगली सुबह 805 820 खुल रही है। अच्छा, इतना फर्क आता था। अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम फिर हम वही सोचते थे प्राइसेस पे तो कोई खरीदने वाला नहीं है। एग्जैक्टली। तो वो कहीं ना कहीं मतलब वो फायदा हुआ भी या नहीं भी, दोनों ही चीजें होगी। अच्छा, मेरा है ना पंकज जी के साथ एक पॉडकास्ट में कर रहा था स्टॉक मार्केट वाला, तो उसमें जैसे एमसीएक्स में एक पार्ट होता है, तो एमसीएक्स में लाइक
तुम MCX का तो वो ले सकते हो कॉपर उसमें, लेकिन अगर किसी के पास फिजिकल है तो जैसे बोल रहे हो कि बिकेगा ही नहीं, तो फिर वो क्या करेगा? नहीं, MCX इज डिफरेंट थिंग। अच्छा ठीक है। MCX एक क्या है, MCX ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिया आपको, जस्ट लाइक शेयर मार्केट। हाँ हाँ। MCX का है मैं फुल फॉर्म भूल गया उसकी। मेटलर्जिकल नहीं, एक्सचेंज, मेटल कमोडिटी एक्सचेंज। मेटल कमोडिटी एक्सचेंज। तो वो एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि जैसे कि अब अगर आज मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हाँ हैं, हाँ हाँ। अगर आज मुझे मेटल्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक चलो है। मेरा तो काम है, मैं तो मेटल खरीद के रख लेता हूँ, मैं तो दोनों काम कर सकता हूँ। हाँ फॉर एग्जाम्पल आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, हाँ। अब ये थोड़ी है कि भैया आप 200 कॉपर किलो रख के कॉपर रख के घर में रख लोगे, हाँ, सही तो बात कोई तुक वाली बात नहीं है ना। है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों के लिए जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें ट्रेडिंग करनी है, उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है अच्छा। MCX। हाँ तो गवर्नमेंट उसमें अलाउ करती है कि आप जितनी भी कमोडिटीज हैं, मतलब उसमें मेटल्स भी आते हैं, उसमें कई पल्सेस ग्रेन्स भी आती हैं, हाँ। आपने देखा होगा सोयाबीन इंडेक्स या राइस इंडेक्स, ठीक है। इस तरह करके। तो गवर्नमेंट उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर आप ट्रेड सेल कर सकते हो, अच्छा। बाय सेल कर सकते हो। हाँ और ऐसे ही एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है जिसको हम कहते हैं LME, लंदन मेटल एक्सचेंज। अच्छा। वो भी इसी चीज पे बेस्ड है। तो प्राइस जो है तुम्हारा, जैसे आप बोल रहे हो कि एक बार प्राइस बहुत हाई हो गए, तो ये MCX पे ही डिपेंडेंट है? नो, अच्छा। ये एक्चुअली डिपेंड है ऑल ओवर वर्ल्ड की मार्केट पे। अच्छा ओके। और उस समय एक्चुअली क्या हुआ, उस समय की मैं आपको बताता हूँ प्राइसेस क्यों इंक्रीज हुए। हाँ उस समय ऑल ओवर वर्ल्ड ना कॉपर के प्रोड्यूसर्स तो बहुत हैं, हाँ। लेकिन यूज करने वाले उससे भी ज्यादा हैं। अच्छा ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि चाइना जो है वो मतलब लगा लो ऑल ओवर वर्ल्ड का 50% कॉपर खुद यूज करता है, खुद यूज करता है? खुद प्रोड्यूस करता है, सॉरी, हाँ। और उससे ज्यादा वो यूज भी करता यूज है। भी करता है। तो उस समय उसने ना कुछ लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए उसने सबको एक वो दे दिया, ऑफर दे दिया, हाँ। जिसपे जितना भी कॉपर पड़ा है वो मेरे को बेच सकता है एट एनी प्राइस, अच्छा ओके। एट एनी प्राइस। अच्छा। तो जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स थे हाँ या जो ऑल ओवर वर्ल्ड के एक्सपोर्टर्स थे, उन्होंने कॉपर चाइना को देना स्टार्ट करा हाँ। एट एनी प्राइस, अच्छा क्योंकि उसको कॉपर की प्रोडक्शन आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा चाइना यूज करेगा। अच्छा। जो उसका आगे विजन है ना विजन है। अपनी कंट्री को लेके या एक मार्केट को लेके, हाँ। जो उसके प्रोडक्ट्स वो बना रहा है उसमें सबसे ज्यादा कॉपर की रिक्वायरमेंट रहेगी उसको। अच्छा। और आफ्टर ऑल कॉपर एक बड़ा लिमिटेड मेटल है हाँ जो इजीली मिलता नहीं है, और जिसके n नंबर ऑफ यूजेस हैं, बिल्कुल। n नंबर। मैं आपको बताऊंगा डे टू डे लाइफ में भी, हम जैसे कि जो हम डे टू डे लाइफ में भी कॉपर कहाँ यूज करते हैं। बताओ ना, एग्जाम्पल दो। हमारे पुराने जमाने में आपके दादाजी या मेरे भी दादाजी हैं, वो यूज कहते थे कि पानी हमेशा कॉपर के बर्तन में पीना चाहिए। हाँ ये बात मैंने सुनी हुई है। हमारे अब तो हम थोड़े मॉडर्न फैमिली में आ गए, अब हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो शायद अब हमारे घर में यूज होते नहीं कॉपर ब्रास के बर्तन। नहीं तो अगर आप किसी और स्टेट्स में ट्रैवल करोगे, हाँ। वहाँ पे आज भी कॉपर और ब्रास के बर्तन यूज होते हैं। तो उसका वो क्या रहता है लॉजिक? लॉजिक ये रहता है, उसके अंदर आप खाना बनाओ, उसके अंदर खाना रखो, हाँ। वो कभी भी खराब नहीं होता। मतलब खराब इन द सेंस कि वो उसकी एक उसकी ना क्वालिटी अच्छी हो जाती है। अच्छा। या मैं कह रहा था वो एक न्यूट्रिएंट रिच फूड बन जाता है। Nutrient rich। फॉर एग्जांपल हमारे एक आयुर्वेद से अगर मैं जोड़ूँ इसको, हाँ। उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमें कभी भी एल्यूमिनियम के अंदर खाना ना बनाना चाहिए ना खाना चाहिए। हाँ। आपको खाना या बनाना चाहिए या तो हमेशा ये मिट्टी के बर्तन में मिट्टी में, या हाँ। स्टील में हाँ। या कॉपर ब्रास में। अच्छा। यहाँ पे ये तो अब चलो हम आ गए हैं तो अब सब काम हो रहे हैं, हाँ। इसीलिए तो कॉपर ब्रास की बहुत वैल्यू रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ। मतलब इनफैक्ट पुराने ज़माने में अगर हम बात करें तो मतलब 80s-70s में लोग पेरेंट्स दिया करते थे अपने बच्चों को बर्तन में, कॉपर अच्छा बर्तन। अच्छा। उसके बेसिकली यही होता था कि इसमें ये यूज भी करेंगे और इसके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी वैल्यू भी वैल्यू भी बढ़ेगी। बढ़ती रहेगी। तो मतलब कॉपर और क्या यूज केस है कॉपर के, जो मतलब डे टू डे लाइफ में आपसे लोग डील करते हैं, तो वो किस चीज में करते हैं मेनली? उसमें ही जो यूटेंसिल्स वगैरह टाइप। जैसे यूटेंसिल्स वालों को मैं मटेरियल देता हूँ, दिल्ली में तो कोई नहीं लेता, अच्छा। बट दिल्ली के बाहर मेरा पैन इंडिया मटेरियल सप्लाई होता है। फॉर अच्छा। एग्जांपल कैलकाटा हम्म। और उड़ीसा, हम्म। गुजरात, तमिलनाडु, हम्म। इन 4 स्टेट्स में मेरा मटेरियल जाता है। अच्छा। हाँ, और ये बहुत अच्छे मतलब क्या कहेंगे, बहुत अच्छी स्टेट्स है जो यूटेंसिल्स बनाती है और ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा ठीक है। अब जैसे कॉपर का तो यूज केस हमें पता लग गया, और कौन से मेटल्स हैं जिसमें आप डील करते हो? मेरे पास कॉपर, ब्रास, जो कि कॉपर मतलब ब्रास जो है एक अलॉय है ठीक है। जिसमें कॉपर और जिंक मिला के बनाया जाता है उसको। ठीक है। एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील,
और तो ब्रॉन्ज। मैंने मतलब सुना हुआ है कि जैसे सिल्वर और गोल्ड है, उनको जब हम ज्यादा शीट्स वाली उसमें फॉर्म में ले आते हैं तो वो टूट जाते हैं, थोड़े हल्के मेटल्स होते हैं। तो ऐसा इसमें नहीं होता कि जैसे नहीं। ब्रास कॉपर वगैरह नो, में? क्योंकि They आप are जैसे बोलो कि purely- इनकी शीट्स भी बन जाती हैं। हाँ, इनकी शीट्स बहुत पतली पतली शीट भी बन जाती हैं। तो इनका प्रोसीजर क्या होता है, जैसे मतलब Actually- कैसे कॉपर आता है हाँ। और उसको कैसे आप लोग प्रोसेस करते हो? मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैं अपनी मार्केट की बात करूँ, हम मार्केट से स्क्रैप खरीदते हैं। अच्छा, ठीक है। वैरायटी ऑफ स्क्रैप्स होती हैं, तो उसमें ठीक से है। हम जो बेस्ट होता है वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। इतनी डीप में नहीं जाएंगे कि क्या क्या खरीदते हैं क्या हाँ, नहीं। एग्जैक्टली। तो उसमें मार्केट से स्क्रैप खरीदी, हाँ, हमने किसी फर्नेस वाले को लिया, हाँ। जिसके पास फर्नेस है, जिसपे अच्छा प्लांट है, रोलिंग मिल है। ठीक है, हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, मेटल के अंदर ना हमेशा दो चीजों से मेटल डिफाइन होगा, ठीक है, कि वो रोलिंग है या कास्टिंग है। ठीक है। मतलब समझा दो। कास्टिंग का मतलब ये होता है कि कास्टिंग मतलब शेप दे देना। आपने अच्छा। मेटल को मेल्ट कर दिया, पूरा लिक्विड फॉर्म बन गया वो, ठीक है, और आपने एक शेप ले लिया, कोई सांचा ले लिया, जैसे डाई होती ठीक है, है। डाई ले ली, उसके अंदर उस मेटल को डाल दिया, वो उसने एज इट इज वो शेप ले ली, ठीक है, वो हो गया कास्टिंग। ठीक है, और एक रोलिंग होता है कि आपने मेटल की मोटी एक प्लेट बनाई, ठीक है। इंगट बनाया, और उसको फिर रोलिंग करी। रोलिंग मतलब उसको पतला करा। अच्छा, ठीक है, तो रोलिंग हम बेचते हैं रोलिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो रोलिंग प्रोडक्ट्स हमेशा अच्छे होते हैं कास्टिंग वाले से, अच्छा, क्योंकि ठीक है। अगर मैं रोलिंग के अंदर इम्प्योरिटीज वाला माल डाल दूंगा, जिसके अंदर अजीब मतलब वो मटेरियल्स भी हैं जो उस समय नहीं होने चाहिए, हाँ, तो वो मटेरियल वो प्रोसेस ही नहीं होगा, वो बीच में टूट जाएगा। अच्छा, आपका जवाब है, वो ठीक फट है। जाएगा। कास्टिंग में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कि कास्टिंग में हमें सिर्फ शेप देनी है उसको। हाँ, समझ गया। तो हम रोलिंग फिर बेनिफिट कैसे हुआ, बेनिफिशियल कैसे हुआ? क्योंकि कास्टिंग को आपका यूज नहीं कर सकते ना। कास्टिंग तो एक मोल्ड में आ गया। मोल्ड में आ गया। कास्टिंग ठीक को है। मान लो मेरे को कोई शो पीस बनाना है, ठीक है, और या मेरे को कहीं सिर्फ एक कोई पार्ट फिक्स करना है, ठीक है। तो वो कास्टिंग का पार्ट है। अच्छा, हाँ, समझ गया। और रोलिंग से ना शीट्स बनती हैं। हाँ, सबसे पहले हमने स्क्रैप ली, ठीक है। और फिर हमने एक जो भी प्लांट है, जिस भी प्लांट को हमें अच्छा लगता है, हमने हाँ। उस पर मटेरियल डाला फर्नेस में। फर्नेस में। ठीक है, वो मटेरियल को पिघलाता है। मटेरियल को सबसे पहले इंस्पेक्ट करेगा अच्छा, उसको, क्योंकि हर मटेरियल हर फर्नेस में नहीं चलता। अच्छा। और अगर एक्चुअली उसके कई पैरामीटर्स ये होते हैं कि कुछ भी मटेरियल में ना खराब ना आ जाए। हाँ, फॉर एग्जांपल, अगर हमने स्क्रैप ले ली, हाँ, प्लांट पे रख दिया, हाँ। और उसको मेल्ट करने से पहले देखा ही नहीं हाँ। कि उसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल तो नहीं है जो पूरे मटेरियल को खराब ना कर दे। फॉर एग्जांपल, अच्छा। थोड़ा सा कॉपर में आयरन तो नहीं आ गया गलती से, अच्छा, नहीं तो पूरा का पूरा लॉट आपका खराब है, और वो पूरा मटेरियल भी खराब है, फिर हाँ। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, क्योंकि कॉपर के अंदर अगर आयरन मिक्स हो गया, हाँ। तो फिर वो मिक्स हो गया, अब आप उसको अलग नहीं कर सकते। अलग नहीं कर सकते। इसीलिए हमने उसको इंस्पेक्ट करा, हाँ, मटेरियल ओके है, फिर हमने उसको फर्नेस में डाल दिया मेल्ट होने के लिए। हाँ, मेल्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, हाँ। और उसको हीट करना पड़ता है। जैसे कॉपर की अगर मैं बात करूँ, तो अराउंड 1000 डिग्री अच्छा, सेल्सियस ओके, पे मेल्ट होता है कॉपर। ठीक है, उसका एक मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। उस पे मेल्ट हुआ, हाँ, फिर इसकी एक मोटी प्लेट निकलती है, अच्छा, उसको हम हॉट रोलिंग करते हैं, क्योंकि ठीक है। बिल्कुल जैसे गरम निकली, हाँ। उसी पे फिर ऑन द स्पॉट ही उसको रोलिंग पे डाल दिया, उसको हॉट रोलिंग होती रही। ठीक है, जब हॉट रोलिंग हो जाती है, फिर उसको कोल्ड रोलिंग पे डालते हैं। ठीक है, कोल्ड रोलिंग के बाद फिर हम इसकी एनलिंग करते हैं, ठीक है, एनलिंग और सरफेस स्मूथ करते हैं, फिर वॉशिंग होती है। ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर शीट निकल कर आती है। अच्छा, और वो शीट फिर आप लेते हो उससे? वो शीट और कॉइल्स मैं उससे खरीदता हूँ, ओके, फिर उसका हम आगे यूज करते हैं। फॉर अच्छा। एग्जांपल, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिकल स्विच केयर, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मतलब हाँ, अभी मैं बात भी करूंगा इस पे। हाँ, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर, सैनिटरी ठीक है। यूटेंसिल्स, ठीक है। एन नंबर ऑफ आइटम्स। आजकल तो मैं बताऊं, वास्तु वाले भी हमसे थोड़ा बहुत कनेक्ट हो रहे हैं। वास्तु वाले भी? हाँ, मतलब दे डू नॉट रिक्वायर मेटल इन हैवी क्वांटिटी, बट बड़ी वेरी लिमिटेड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, कहीं पे उन्हें ब्रास का कुछ चाहिए, सम मेटल्स का बहुत वास्तु जो मेटल से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, अच्छा, इसलिए वास्तु को भी metal से मतलब क्या नहीं बोल सकते। नहीं, मतलब वो बात है वो कि उसमें यार मैं- वो डिपेंड करता है ना कि क्या। जैसे कि उस मैंने को भी नहीं पता था, मैंने जब अपने घर में वास्तु कराया तब भी मेरे को पता चला। अच्छा, तो उसमें वो क्या होता है, वो अलग अलग ना, जैसे वास्तु को बैलेंस करने के लिए, Balance जोन्स करने को के बैलेंस करने के लिए वो मेटल की यूज करते हैं उसमें। अच्छा, समझ गया। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे कहीं पे कॉपर लगाना है, कहीं पे हाँ। ब्रास लगाना है, या कहीं पे एल्यूमिनियम लगाना है, हाँ, तो वहाँ पे वो यूज करते हैं मेटल। अच्छा, समझ गया। मेटल उसमें भी लगते हैं प्लेन्स वगैरह में? हाँ। प्लेन का जो बॉडी होती है वो मेटल की होती है? एल्यूमिनियम की बनती है वो, एल्यूमिनियम की। क्योंकि एल्यूमिनियम की इसलिए बनती है क्योंकि प्लेन शुड बी लाइटर इन वेट हाँ। एंड शुड बी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, मेरे को एक इसमें क्वेश्चन था कि कभी की बार मैंने ये देखा है कि मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी मतलब पकड़ते ही है, बट जब प्लेन पे बिजली गिरती है
तो वो साला वो नहीं होता। इंसुलेटेड होते हैं, अच्छा। देवर इंसुलेटेड। फॉर एग्जांपल एक कार भी है मेटल की, हाँ अब इसमें सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक का चल ही रहा है, हाँ, लेकिन करंट नहीं लग रहा। करंट नहीं लग रहा क्योंकि इंसुलेटेड कर देते हैं ना कार को। अच्छा। मतलब जो भी कोई अंदर की चीज है उसको इंसुलेट करते हैं भाई, ठीक है। प्रॉपर चीजों को। तो इंसुलेट करने का क्या तरीका होता है, कुछ आइडिया? इंसुलेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी मेटल पे जिससे करंट पास हो सकता है उसको इंसुलेट किसी भी ऐसी चीज से कर दो हाँ। जिससे करंट फ्लो ही ना हो। तो उसके For लिए भी example- अलग मेटल यूज होगा या फिर नहीं नहीं, कुछ मेटल नहीं होता, मेटल से अच्छा। तो करंट पास ही होता है। और? ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल उसको किसी और चीज से, किसी प्लास्टिक, रबड़, जैसे वायर्स पे होता है, हाँ हाँ, पीवीसी समझ कोटिंग गया। चढ़ाई जाती है, तो वो एक प्लास्टिक का पार्ट होगा, उसमें से करंट पास नहीं होगा। ठीक है। तो समझ ये इसलिए फॉर एग्जांपल हम कभी, आपने याद हो किसी को करंट लग जाता था हाँ। तो हम उसको लकड़ी के डंडे से हटाते थे, हाँ हाँ, सही बात है। क्योंकि वो लकड़ी है। से कभी करंट पास नहीं हो ठीक है, सकता। ठीक है। ये मेरे को 7th 8th क्लास का याद आ रहा है, कंडक्टर हाँ, कंडक्टर इंसुलेटर, वही Right. वही सेम पार्ट। चलो, मेटल्स के बारे में तो काफी डिस्कस करा, लेकिन मेरे को एक चीज याद आ गई प्लेन से कि यू रिसेंटली वेंट टू बाली। अच्छा, कैसा रहा ट्रिप एंड हाउ वाज इट? ट्रिप बहुत अच्छा रहा बाली का, अच्छा। जितना मैं सोच के गया था उससे काफी बेटर रहा। हाँ। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे मेरे। हाँ, और बाली के बारे में अगर बात करूं तो बहुत अच्छी जगह है हाँ, घूमने के लिए। मतलब एज अ कपल, एज अ सोलो ट्रिप भी अगर आप जाना चाहते हो फ्रेंड्स के साथ तो बहुत मजे आएंगे ही आएंगे। अच्छा। मतलब हर पर्सपेक्टिव से ना बाली मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ, मतलब वहाँ नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, खाना अच्छा, आपको अगर आप clubs इंडियन वगैरह हो बहुत अच्छे हैं। तो आपको खाना भी अच्छा मिल जाएगा, कोई बट दिक्कत मैंने नहीं। सुना था कि बाली में इतने इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं है, बाली में फूड की इशू रहता है थोड़ा। फूड देखो, मैं अब जब गया तो मेरे को बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिल गए, बहुत अच्छा खाना दिया उन्होंने। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं घर में बैठ के खाना खा रहा हूँ। अच्छा तो उन्होंने मेरे को काफी अच्छा खाना दिया, दो इट वाज बिट एक्सपेंसिव। अच्छा। हाँ, वो हाँ। तो ऑब्वियस बात है, बट मैंने ये देखा है कि जहाँ पर भी इंडियन टूरिस्ट जा रहे हैं ना, वहाँ इतने इंडियन रेस्टोरेंट्स खुल गए, इतने ज्यादा कि मतलब कहीं प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, जरूरी है ना, क्योंकि इंडियन टूरिस्ट आप देखो इंडिया में कम और फॉरेन ज्यादा घूमेगा। एग्जैक्टली, ये बात तो है। तो इस चक्कर में अभी और मैं एक चीज मैंने और भी नोटिस करी, स्टोरीज में यू वेंट इनटू अ इंडियन क्लब जहाँ पर इंडियन म्यूजिक बज रहा था। इंडियन क्लब, अच्छा। इंडो ऐसा कुछ था, उस पे इंडियन वो इंडो वेयर हाउस। इंडो वेयर हाउस। तो actually- और ये बाली में है। It wasn't a Indian club. अच्छा, Club. ठीक है। The name of the club was Savaya, ठीक है। and it was the best club. अच्छा। मतलब बिल्कुल बहुत ही अच्छा, जिसे कहते हैं ना, मैंने शायद ऐसा क्लब कभी नहीं देखा था। तो इन्होंने और इंडियन म्यूजिक चलाया कि इंडियन डिमांड वहाँ का इंडिया नॉट एन मतलब इंडियन ओरिजिन डीजे का आया हुआ था वो। था वो अमेरिकन। ओके ओके ओके। मतलब उसने अपनी स्टडीज वगैरह वहाँ पे कंप्लीट करी थी। उसका हाँ। नाम वो एक ग्रुप है इंडो वेयर हाउस। अच्छा। उसमें 2-3 जने हैं, आप यूट्यूब पे भी उनके गाने सुन सकते हैं, कुणाल मर्चेंट और एक कहानी म्यूजिक। अच्छा। तो वो एक डीजे हैं, टेक्नो नाइट्स करते हैं इंडियन म्यूजिक के लिए। इंडियन म्यूजिक पे, ठीक है। जैसे जो बाहर के जो डीजे हैं वो टेक्नो नाइट्स करते हैं, लेकिन वो इंग्लिश सॉन्ग बजाते हैं, ऐसे वो हाँ। अपने हिंदी सॉन्ग्स बनाते हैं। अच्छा। इसलिए। और बहुत अच्छा उन्होंने बजाया था, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा उस रात हाँ, को। मतलब मैं वो देख रहा था। एंड बाकी क्या है कि मतलब इंडियन का इतना चल पड़ा ना कि एक, जैसे मेरा कजन बता रहा था, थाईलैंड में एक क्लब है जन्नत। हम्म। तो जन्नत में इट्स लाइक प्योर इंडियन क्राउड एंड इंडियन वो पूरा म्यूजिक बजाते हैं। एंड लाइक वो बोलते हैं कि यार मतलब बाहर आके भी ऐसे इंडिया वाली फीलिंग आ गई जो मतलब यहाँ के क्लब्स में आती है। हाँ, ये बहुत ज्यादा हो गया ट्रेंड। मैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और मैं बताऊं, हमारे पीतमपुरा में ही कई लोग रहते हैं जिन्होंने थाईलैंड में क्लब्स कैफेज खोल रखे हैं। अच्छा। हाँ हाँ, तो मतलब ये मैंने सुना है कि साला अर्निंग बहुत ज्यादा है इनकी, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा आ क्राउड रहा है, फुटफॉल बहुत अच्छा है ना। फुटफॉल बहुत है। कोविड के बाद से मतलब इंडियंस जो ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड बहुत ज्यादा बहुत बढ़ गया। ज्यादा है। अच्छा, एक चीज और अच्छी है ना वहाँ पे कि जैसे हम दिल्ली के किसी कैफे में या क्लब में चले जाएं हाँ तो दे वुड चार्ज फी और समथिंग हाँ, फ्रॉम अस। ठीक है। पर वहाँ पे ऐसा कोई प्लान नहीं है। मतलब अच्छा। अगर वो लेते भी हैं थोड़ा बहुत, हाँ। बहुत मिनिमल सा लेते हैं, और वहाँ की उसके क्वालिटी के हिसाब से बहुत मिनिमल लेते हैं, वो भी कवर चार्ज होता है। कवर चार्ज होता है। हाँ, मतलब यहाँ वाला वो सीन नहीं है कि हाँ। आपको स्टैग एंट्री ये देनी नहीं है, नहीं वो देनी नहीं, है। इवन आप मैं लगा लो, मैं फिन्स गया था, अच्छा। वी वर 3 फ्रेंड्स, है। और हम मुश्किल से 10,000 का बिल भी नहीं बना पा रहे थे वहाँ पे, अच्छा। क्योंकि वो इतना मतलब वहाँ पे हमने कई सारी मॉकटेल्स और कॉकटेल्स ट्राई करी, हाँ सब बहुत सस्ती थी, बहुत हाँ। अच्छी थी, हाँ। रिफ्रेशिंग थी, मगर उनके रेट्स ही कुछ नहीं थे। अच्छा यार, एक्चुअली बाली की करेंसी भी तो ऐसी है फिर मेरे ख्याल से कुछ 100-200 रुपए का वो है। Currency, हाँ, अगर यहाँ के आप 1 रुपए दोगे तो वहाँ के आपको अराउंड 192-193 मिल जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने अपनी करेंसी को डी वैल्यू जरूर कर दिया, In लेकिन वो prices पैसे आपसे उतना ही ले लेते हैं। अच्छा।
हाँ मतलब एक पानी की बोतल की कॉस्ट वहाँ की करेंसी में कितनी है? पानी की बोतल आई थिंक वहाँ पे शायद थोड़ा महंगा ही है, वहाँ पे 100 रुपए की बोतल है। 100 रुपए की? अच्छा 100 रुपए की बोतल है पानी की। अच्छा। और वहाँ के हिसाब से तो कितने हो गए? 20,000 रुपए? 100 into हाँ 20,000 रुपए। 20,000 रुपए की 20,000 जो भी इनकी करेंसी है? 20,000 इंडोनेशियन रुपया। इंडियन नेशन रुपया। ओके। आइडिया। हाँ वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं जब मैं बता रहा हूँ मैं रेस्टोरेंट में गया था खाना खाने, हाँ। तो मेरा बिल खाने का 6 लाख रुपए आता था। अच्छा। टैक्सी का बिल भी मेरा 2-2.5 लाख का बनता था कभी कभार। और ये इंडिया में बात करो तो मतलब इंडिया में बात करो आप सिंपली मतलब 1200 रुपए, अच्छा 1300 रुपए हाँ समझ गया। काइंड वहाँ ऑफ। के- अगर आप कन्वर्जन देखोगे तो आपको ये लगेगा कि आप इंडिया में स्पेंड कर रहे हो, हाँ सेम ही है, मतलब हाँ। सिर्फ करेंसी डीवैल्यू कर रखी है। समझ गया समझ गया। तो उनके नोट ही बड़े होते होंगे? हाँ दे हैव द बिगेस्ट नोट ऑफ रुपीज 1 लाख। अच्छा 1 लाख तक का नोट है उनके पास। अच्छा। मतलब हम जब भी जेब शाम में को रखेंगे तो ऐसा लगेगा हाँ। कि 1 लाख रुपए का है। हाँ हम शाम को घर से विला से निकलते थे हाँ, तो हम यही कहते थे यार कितने पैसे रखे हैं, हाँ, तो मेरा दोस्त जवाब देता था भाई मैंने जेब में 25 लाख रुपए रख लिया। मैं 25 लाख से आज 25 लाख में आज रात का काम हो जाए। अच्छा। ओ भाई मतलब तो सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत फनी लगता है, है बट अगर आप उसका Actually कन्वर्जन में- करोगे तो एक्चुअली वो आपको इंडियन प्राइसेस में ही पड़ रहा है सब कुछ। ऑलमोस्ट समझ गया। अब आप विश्वास मानना कि मैं जब एयरपोर्ट पे उतरा हाँ। तो वहाँ पे वीजा ऑन अराइवल है हाँ इंडियन टूरिस्ट के लिए। हाँ। तो दे आस्क्ड मी फॉर $35 हाँ। वीजा फीस फॉर पर पर्सन। अच्छा हमारे पास करेंसी तो थी नहीं वहाँ की लोकल, हाँ। तो हमने उसे USD दे दिए। ठीक है। जब USD दिए तो हमने सोचा कि यार 105 हुए तो $105 हुए, हमने इसको $200 दिए। हाँ तो ही आस्क्ड फॉर चेंज, आपके ठीक पास है। चेंज है? हाँ हमने कहा चेंज तो नहीं है। हाँ तो उसने $100 वापसी कर दिए हाँ। कि अब मैं $100 में तीनों का लगा दूंगा, मतलब उसने वीजा में भी डिस्काउंट दे दिया हमें। अच्छा हाँ। जो कि मुझे लगता नहीं था ऐसा कभी हो सकता है। हाँ वीजा तो एक मतलब एग्जैक्टली वो मतलब पूरा तो गवर्नमेंट के पास ही जा रहे हैं एक हाँ तरीके से। उसने कहा कोई बात नहीं, अब चेंज नहीं है तो क्या कर सकते हैं, हाँ। वापसी तो वो भी नहीं मिल सकता। हाँ सही बात है। एंड हाउ वाज द क्राउड? कैसा क्राउड है? क्राउड बहुत लोग अच्छा कैसे है, हैं? क्राउड बहुत अच्छा है वहाँ का। हाँ लोग जो है काफी मतलब डिफरेंट कंट्री से ट्रैवल करते हैं उधर, क्योंकि वहाँ के आपको मतलब हर चीज वहाँ अवेलेबल है। ठीक है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक घूमने के पर्सपेक्टिव से ना हो वहाँ। हाँ। मतलब वहाँ पे आप हिल्स भी हैं, हाँ। आप उबूद जाओ, हाँ। जैसे मैं सेमिनियाक में रुका था, अच्छा सेमिनियाक से उबूद ट्रैवल करो, आपको हिल्स भी मिलेंगी। ठीक है। आप वहाँ से नूसा दुआ या नूसा पेनिडा चले जाओ, आपको बहुत सुंदर बीचेस भी मिल जाएंगे जो हम शायद किसी वॉलपेपर में या फोटोज में देखते थे। अच्छा। ऐसे बीचेस भी हैं वहाँ। अच्छा आपको वहाँ नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी मिल जाएगी, हाँ। क्लब्स, कैफेज, बार, दी बेस्ट। तो ऐसी The कौन best. सी लोकेशन पे गए थे जो जहाँ मतलब ऑल अराउंड बाली कौन सी बेस्ट लोकेशंस पे कौन सी जगह नाइट लाइफ अच्छी थी? देखो जहाँ मैं गया था नाइट लाइफ बहुत जगहों पे अच्छी है, हाँ मगर जो जहाँ पे मैं रुका था हाँ। सेमिनियाक, हाँ वहाँ की एक अच्छी काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन है वो। ठीक है। तो वहाँ की एक स्ट्रीट है जैसे पटाया में होती है ना वॉकिंग स्ट्रीट, हाँ हाँ हाँ। ऐसी वहाँ पे स्ट्रीट है। उसका अच्छा। स्ट्रीट का मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा। वहाँ पे बहुत सारे क्लब्स लाइन से हैं, अच्छा पर ठीक अच्छे है। उसमें से 2-3 ही है। हाँ obviously। हाँ तो एक तो वहाँ पे ये है, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, फॉरेन का क्राउड बहुत आता है। हाँ समझ गया मैं। हमारी फ्लाइट 7 घंटे की थी, 7 7 घंटे की फ्लाइट है? यस डायरेक्ट अच्छा। फ्लाइट 7.5 आवर्स। हाँ वहाँ से ऑस्ट्रेलिया ही मेरे ख्याल 2 घंटे 3 घंटे आगे रह जाता है। अच्छा तो ठीक है। ऑस्ट्रेलियन क्राउड बहुत आता है वहाँ पे अच्छा ओके। गर्मियों मतलब में। मैंने सुना इस- मेरी इसी- फ्रेंड भी है, शी वेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू बाली, ऐसा हाँ। कुछ था। हाँ। वो इसी पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में ठंड ठंड होती है, है ठंड बहुत है, अच्छी, और उनको धूप चाहिए होती है, तो वो बाली वगैरह ट्रैवल कर ले तो उनके लिए तो कितना सस्ता है। हाँ बिल्कुल। अगर हम इंडियंस को 192 मिल रहे हैं, उनके लिए तो कितने बहुत हो ज़्यादा ही गए, है, बहुत ज्यादा हो मेरे गए। ख्याल से 50 का रुपए का हाँ शायद। मतलब अगर Australian INR dollar। टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में जाओगे अराउंड 60-62 आएगा। अच्छा हाँ फिर तो हजार। बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेरे को USD के वहाँ 16,000 में मिलते थे। अच्छा 16,000 रुपया। एक USD एक के USD 16,000 इंडोनेशियन रुपए मिलते थे। तो हमने ऐसे भी सुनने चीज़ में करा अच्छा है। लगता है बट इतना है नहीं, इतना है नहीं। सोच रहे हैं हम। बिल्कुल, तो ऐसा है। अच्छा बाकी मुझे बाली बहुत अच्छा लगा, मैं चाहूंगा कि मैं दोबारा ट्रैवल करूँ। हम तो साथ में रहे ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब तो साथ में करेंगे, अब तो मैं देख आया हूँ हर चीज़ें। हाँ सही बात है। बाकी वहाँ पे ना बीचेस जरूर जाने चाहिए लोगों को, जो अच्छा। कई बीचेस बने हुए हैं वहाँ पे, हाँ बहुत अच्छे बीच हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा। मतलब मैंने देखा, हम आजकल ना एक्चुअली ट्रेंड चला हुआ है, अगर हाँ। मैं देखूं हाँ कि लोगों को एक पर्टिकुलर जगह पे ही जाना। फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोप हुए, हाँ
आपने तो मेरे को बताया, पेरिस मैं कहा भाई जाना मैं भी है। यूरोप ही जाऊंगा, मैं भी वहीं जाऊंगा जहाँ आयुष घूम कर आया है। हाँ, मैं कोई नई पॉपुलर या हमने कोई नई डेस्टिनेशन नहीं देखूंगा, हाँ, क्योंकि शायद मैं उससे सस्ते में घुमाऊं। हाँ। नहीं, मैं आयुष यूरोप गया तो मैं भी यूरोप ही हाँ, मतलब जाऊंगा। एक वो चल पड़ा ट्रेंड, जैसे अभी ट्रेंड चल पड़ा, पिछले 2 साल में टर्की और ये बाकू बहुत टर्की, ज्यादा अजरबैजान, ये हाँ, सब मतलब बहुत ज्यादा हो गया। Over बाली भी trending उनमें हो से गया। एक ही है, मैं हाँ, ये नहीं कहूंगा कि हाँ, मैंने कोई अलग obvious बात डेस्टिनेशन है। चूज करी, बाली भी उनमें से एक ही है। हाँ, मगर मैंने वहाँ जाके ये देखा, जो बाली के साथ में कई कंट्रीज ना लगती हैं, जैसे हाँ। वियतनाम, ठीक है। वियतनाम है, कंबोडिया है, हाँ, मतलब ये सब बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। यहाँ पे आप सब चीज़ें आपको यहाँ पे रेडिली अवेलेबल मिल जाएगी, मतलब खाने की थोड़ी दिक्कत हो सकती है मगर सब कुछ यहाँ मिलता है। अच्छा, मतलब क्लबिंग है यहाँ पे, नाइट लाइफ अच्छी है, बीचेस अच्छे हैं, हाँ, और अगर किसी को टेम्पल्स देखना है, वो टेम्पल्स देखने का शौकीन है, वो भी है, हिस्ट्री भी अच्छी है, मतलब सब हाँ। चीज़ मिल जाएंगी आपको हाँ। यहाँ पे घूमने के लिए। हम्म। तो ऐसी जगह को भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ, मतलब ट्रेंडी लोकेशंस के अलावा भी, और पता है क्या है कि ट्रेंडी लोकेशंस इतना ट्रेंड की वजह से इतना महंगे हो जाती है कि जो इसके साथ लगती हुई कंट्रीज है ना, वहाँ पर भी सेम ऑलमोस्ट सेम कल्चर है। जैसे आप मानो कि इंडिया पाकिस्तान का कल्चर ऑलमोस्ट सेम है कहीं ना कहीं। सेम है, कहीं ना कहीं हाँ, सेम है, but- ये सिमिलर है। हाँ, बट पाकिस्तान तो चलो नहीं जाते लोग, हम्म। बट अगर आसपास की कंट्री देखो, श्रीलंका देखो, तो ऑलमोस्ट सेम है कल्चर वहाँ का। तो वहाँ पर जबकि ये ट्रैवल करना सस्ता पड़ेगा अगर कोई आ रहा है तो, हाँ, rather than compared to इंडिया। बिल्कुल। हाँ, तो वही बात है कि मतलब अच्छा, मैंने वो भी देखा था कि एटीवी चलाई थी आपने। हाँ, 80 हाउ वाज द एटीवी एक्सपीरियंस? क्योंकि मैंने एक एटीवी करी थी कापाडोकिया में, टर्की में, एंड इतनी माइंड ब्लोइंग एटीवी, पूरी सिटी के अराउंड, जबरदस्त। आपने तो शायद प्लेन्स पे करी होगी ना? मैंने उसमें करी थी हल्की सी, जैसे ऑफ रोड तो ज्यादा नहीं होगा, ऑफ रोड इतना नहीं होगा। मैंने ऑफ रोड करी थी तो अच्छा। बहुत अच्छी थी। तो वो मतलब बेसिकली उसका- कहाँ थी, जंगल में थी या कहाँ थी? वो एक्चुअली एक जंगल में थी। अच्छा, तो वहाँ पे उन्होंने मतलब एक ट्रैक बनाया हुआ था अपना, तो वो अपना कहीं गाँव में से निकाल के और फिर उसको मतलब उन्होंने प्रॉपर एक ट्रैक बना रखा था अच्छा। जगह जगह पे, ठीक है। जैसे कि किसी केव में से निकाल दी, अच्छा, केव बनाई हुई थी इन्होंने। हाँ, अच्छा, और- मतलब इन्होंने सारा मैनमेड था, मैनमेड था, काफी अच्छा। जगह मैनमेड था और कुछ जगह नेचुरल भी था। नेचुरल। जैसे एक जगह वाटरफॉल था, ठीक है। वाटरफॉल था, और वहाँ से एक पर्टिकुलर नदी बह रही थी, हाँ, तो नदी के ऊपर कई सारे रॉक्स थे, रॉक के ऊपर से ले गए हम, अच्छा, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। एक वो था, एक इन्होंने पानी बना रखा था उसमें मड बाथ, जैसे वो मड बाथ तो नहीं कहूँगा, सॉरी, मतलब एक- जैसे गीली मिट्टी टाइप है। गीली मिट्टी टाइप, हाँ। मतलब एक पूल सा बना रखा था, एक ट्रैक बना रखा था जिसमें पानी बहुत ज्यादा था, ठीक है, और वो पूरा पानी रेतीला था, ठीक है। उसके अंदर भी हम लेके गए। मतलब मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा ओवरऑल एटीवी अच्छा। का, जो मेरे को लग रहा था शायद मैं ना चला पाऊँ, हाँ, तो वो काफी बढ़िया रहा। समझ गया यार। एटीवी इज वेरी गुड, अगर जा रहे हो कहीं पे भी, जो हाँ। ट्रैवल थ्रू एटीवी, मतलब उनका सिटी टूर या ऐसा कुछ लो, तो मतलब बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। मैंने तो खैर, मैंने यहाँ से जब मैं बाली गया तो मैंने यहाँ से सिर्फ होटल्स और फ्लाइट्स बुक करी थी, हाँ उसके अलावा मैंने कुछ बुक नहीं करा। यार, मैं भी एज अ ट्रैवलर है ना, ये प्रेफर करता हूँ कि खुद एक्सप्लोर करो तो ज्यादा बेटर। आप खुद पैकेज explore में जाने से ना बड़ा आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो। रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो। वो सुबह आएगा 8 बजे आपको लेके जाएगा, हाँ। शाम को 8 बजे छोड़ देगा। हाँ, ठीक है, आप घूम लेते हो पैकेज में, लेकिन आपकी जो एक पर्सनल चॉइस होती है कि मुझे यहाँ नहीं, मुझे वहाँ जाना है, हाँ। वो कहीं ना कहीं बाउंड हो जाती है। और ये भी बात है ना कि यार आप बड़े वो हो जाते हो कि यार लेट्स से आपको कोई जगह एक्सप्लोर करनी है, नई जगह देखनी है, तो वो आप कहीं ना कहीं मिस कर देते हो। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इंटरनेट पे हम कितना भी देख लें, कितना भी एक्सप्लोर कर लें, लेकिन जब तक हम ग्राउंड रियलिटी पे नहीं देखते ना चीज़ों को, हमें नहीं पता चलता। हाँ, अब हम इंटरनेट पे देखते हैं कि ये जगह अच्छी है, या यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, हाँ, लेकिन जब हम वहाँ उतरते हैं तो हमने कहा ये तो नॉर्मल है, हाँ, ऐसा तो कुछ इसमें था ही नहीं, तो शायद मैं अवॉइड भी कर सकता था, इसमें ऐसा कुछ था नहीं, मैं इसकी जगह कुछ और देख सकता था। हाँ। जैसे अब मैं एक बार मतलब दुबई गया था, तो बुर्ज खलीफा देखा मैंने। अब हम्म, मैं बुर्ज खलीफा के टॉप पे गया, तो वो मतलब वीडियोस में तो ऐसा दिखाते हैं कि यार इतना व्यू है, नीचे से फाउंटेन दिखता है, बट टॉप पे मतलब मुझे ऐसा कुछ इतना डिफरेंट नहीं लगा। हाँ, इतना कोई एक्साइटिंग इतना नहीं कोई लगा। एक्साइटिंग नहीं है कि उस पे मतलब टिकट इज अराउंड मेरे ख्याल से 1400 या 140 ग्राम्स ऐसा कुछ है टिकट, एंड कंपेयर टू वो हाइट वाली चीज मुझे ऐसे कुछ नहीं लगा। एंड उधर फिर इतनी ज्यादा भीड़, क्योंकि क्या है कि लोगों के पैकेज में एक बुर्ज खलीफा का टॉप का टूर तो है ही है, रैदर देन कि अगर मैं एक्सप्लोर कर लूँ कोई बहुत अलग से डिफरेंट डेस्टिनेशन दुबई में, तो वो ज़्यादा मुझे कम क्राउडेड मिलेगी एंड वो ज़्यादा अच्छी पाएगी। हाँ, वो बहुत फर्क है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, जो आजकल के ट्रैवल एजेंट्स हैं हाँ, वो आपको वही दिखाते हैं जो उन्हें बेचना है। एग्जैक्टली। आप, और फॉर एग्जांपल जैसे हमें तो एक्सपीरियंस हो गया, हाँ, मैं 2-3 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ, हाँ, यूरोप भी कर चुका हूँ, तो उसमें ये
मैंने यूरोप पूरा ना सोल ट्रैवल करा था। मैंने हाँ। किसी से सिर्फ कोई पैकेज नहीं लिया, सिर्फ अपने विलास बुक करे या एयरबीएनबी बुक करे और टिकट्स बुक करी थी। अच्छा। इसके अलावा मैंने कुछ बुक नहीं करा था, मैंने हाँ। सब खुद घूमा है। हाँ और मतलब मैं वहाँ पे क्या करता था, मैंने वहाँ कार रेंट कर ली हाँ और कार रेंट करके हम मैप पे देखते थे यार मैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं सही जाना। बात है। मतलब मैं अगर कार, जैसे हम दिल्ली से निकल गए, हाँ दिल्ली से समोस करो मसूरी निकल गए, शिमला निकल गए, रास्ते में देखा यार ये रुकते बड़ी हुए अच्छी जाएंगे। जगह पड़ रही है, हाँ। यहीं घुमा लो गाड़ी। तो मैंने ऐसे एक्सप्लोर करा था। तो हाँ। मैं कुछ सिटीज ऐसी भी घूमा जहाँ शायद कोई जाता नहीं था, बहुत अच्छी सिटीज थी। अच्छा। हाँ, तो मेरा तब से ना माइंड में पिक्चर क्लियर थी हम्म। कि घूमना है, खुद घूमो। आप यहाँ से रिसर्च करके जाओ कि आपको कैसे क्या करना। हाँ, कई बार चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट भी हो जाती हैं एक्सप्लोर खुद करने में। फॉर एग्जांपल कार लेने में जैसे कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है, अच्छा। या लाइसेंस वगैरह की। और फिर किसी को ना पता हो, जैसे हाँ। मेरे को पता था, किसी को ना पता तो वो वहाँ फंस सकता है। समझ गया। वो कहीं ना तो कहीं पहले से थोड़ी बहुत अपनी स्टडी तो करके हाँ, वो करके जानी पड़ेगी आपको, तभी आप घूम पाओगे। मैंने ये भी देखा था यू आर इनटू जिमिंग एंड ऑल। मेरा भी कल फर्स्ट डे था, आज मेरी बॉडी पूरी पेन कर रही है। अच्छा, शुरू कर दिया जिम? हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब कैसी चल रही है और कितना टाइम हो गया जिम करते हुए? जिम करते हुए मैंने 2017 में चालू करा था, आफ्टर अच्छा। आई कंप्लीटेड माय स्कूल। ऐसा क्यों? मेरे फादर ने कहा था भाई स्कूल के बाद ही करना, उससे पहले कुछ नहीं। अच्छा, नहीं ऐसे जिम ज्वाइन करने की क्या मोटिवेशन थी? मेरे भैया जाते थे मेरे जिम, बहुत अच्छी अच्छा। फिजिक थी उनकी एक टाइम पे। हाँ। पर जब से वो काम में आया, जब से वो शादी हुई, तब से उन्होंने छोड़ दिया। हाँ। फिर मेरे को भी अच्छा शौक था कि एक्चुअली मैं बहुत पतला था, अच्छा। फिट, हाँ, कोई आउटफिट अच्छा नहीं लगता था पहरा हुआ, फिटिंग नहीं आती, तो इसलिए कुछ ये पर्सनल रीजंस भी थे और कुछ मेरे को अंदर से शौक भी था हाँ बिल्कुल सही बात है। कि मेरे को अपनी फिजिक ठीक करनी है, मेरे को फिट रहना है। बट फिजिक ठीक करने का एक मतलब मैं देख रहा था वैसे कि आपने एक फोटो पोस्ट करी थी बहुत मतलब अच्छी बॉडी वाली, बट उसमें एक भी लड़की के कमेंट नहीं थे, सारे लड़के के थे। ऐसा क्यों? मैं उसमें क्या कह सकते हैं, शायद हो सकता है लड़की को ना अच्छी लगी हो फोटो। नहीं अच्छी तो लगी होगी, हाँ बट मैसेज क्यों नहीं आए? मतलब इंटरेस्ट तो ठीक है ना? हाँ, अब मैं क्या कह सकता हूँ, वो लड़कियों के इंटरेस्ट की बात है, मैं उसमें क्या कह सही सकता बात हूँ। है। अब आप किसी की चॉइस को नहीं बदल सकते। हाँ, नहीं जिमिंग करके कितना मतलब लाइक चेंज लग रहा है? जैसे अब फॉर एग्जांपल बाली गए, उधर जिमिंग छूट गई, तो फिर ऐसा कुछ तो नहीं है दोबारा आके फिर यार मतलब दोबारा स्टार्ट करना? देखो पड़ा ये वो? फर्क होता है। हाँ। आप एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जिम छोड़ दो, जैसे मुझे 2 हफ्ते हो गए, मैं कल से दोबारा स्टार्ट करूंगा। अच्छा, ठीक है। मंडे में आ गया था बाली से, तो हाँ। अब उसके बाद अब मैं दोबारा मंडे से स्टार्ट करूँगा, मतलब ऑलमोस्ट 2 वीक्स का गैप है। गैप है बिल्कुल। अब उस 2 वीक्स के गैप में मेरे को थोड़ी 3-4 दिन तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होगी। हाँ। मतलब ऐसा लगेगा बिल्कुल वेट उठ नहीं रहे, स्टैमिना नहीं है, सांस बहुत जल्दी फूल रही है। हाँ, वो कुछ टाइम 2-3 दिन के लिए बॉडी एक बार दिक्कत करेगी, बट हाँ, जैसी बॉडी फिर दोबारा रनिंग में आएगी हाँ। तो फिर दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे। यार एक्चुअली मेरा जिम ज्वाइन करने का पर्पस है बिकॉज यू नो फिटनेस कंपनी बना रहा हूँ मैं, तो जब तक मैं अपने ऊपर नहीं एक्सपेरिमेंट करूंगा चीज, तो मैं दूसरे को यू नो प्रोडक्ट कुछ बेच नहीं पाऊंगा। हाँ, वही हाँ। बात है कि लाइक अगर आप मिडिल में हो सो पूरा ग्राउंड लेवल जाके हर चीज मिडिल के बारे में समझी होगी। 1-2 साल, बिल्कुल, बिल्कुल, 1-2 बिल्कुल। साल तो उसमें ही लग जाते हैं कि बिजनेस है क्या, बिजनेस है क्या। हाँ, तो वही चीज है कि पहले अपने ऊपर ट्राई करो, नॉलेज दो, ये करो वो करो, एंड तभी आप मतलब लोगों को विश्वास दिला पाओगे दैट दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज माय बिजनेस। सो ऐसी स्टडीज हम और लाएंगे कि किसने कहाँ से बिजनेस स्टार्ट करा, किसका क्या रिलेशनशिप स्टेटस है। बाकी अभी भाई हमारा सिंगल है एंड सो लेकिन ओपन है, ओपन टू एनी मैसेजेस। हाँ, चिंता मत ठीक करो, है। पापा नहीं देखेंगे। ठीक है, शायद एक दो। हाँ, तो अगर कोई देख रहा है, इफ यू लाइक माय ब्रदर सो डू मैसेज हिम, मैं इसको यार, इनको ऐसे- टैग कर दूंगा। बट ऐसे मत बोला अगेन करो, व्यूअर सोचेंगे कि मैंने बोला तुम्हें बोलने के लिए। ना बट अगेन लेट्स होप फॉर द सेकंड पॉडकास्ट ऐसा ही जाए, हम थोड़ा और ऐसी और बातों को डिस्कस करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय, थैंक यू।